यस। अच्छा, एक और चीज, जब आप इन यहाँ पर काम करेंगे और आप चाहते हैं कि आप अपनी फाइल, एक मिनट में आपसे, हाँ भाई स्क्रीन तो शेयर करो। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? जी, कोई मुझे कंफर्म करेगा स्टार्टा की ये स्क्रीन देख सकते हो आप? यस मैम। यस मैम। ठीक। जब आप देखिए काम का खत्म करेंगे, यानी कि आपने काम को खत्म किया, तो आप वहां पर क्लियर लिख दोगे। जैसे ही क्लियर लिखते हो तो आप यहाँ से नया काम स्टार्ट कर सकते हो। इसको मैं क्लोज इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने बैक डेट के ऊपर वर्जन लिया हुआ है, तो फिर वरना आप क्लोज करके दोबारा भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं करूंगी तो फिर मुझे जो है वो क्लॉक को जो है वो बैकवर्ड करना पड़ेगा, उसको ले जाना पड़ेगा। तो जब आप क्लॉक को, जब मैं वो बैक डेट पे लेके जाऊंगी तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको दोबारा क्लोज करके रीस्टार्ट करूं इस डाटा को, लेकिन आप कर सकते हो। अच्छा जी, अब आपने अगर अपनी डेटा फाइल को ओपन करना है यहाँ और उसी पर काम करना है, ये डेटा फाइल को तो यहाँ से हमने, अच्छा जी, आपने क्या किया इसमें, यहाँ से इसे ओपन किया और आपने डेटा फाइल, आप देखिए डेटा प्रोजेक्ट, ये आपकी डेटा फाइल ओपन हो गई। डेटा फाइल जैसे ही ओपन होगी तो वेरिएबल्स के नेम्स आपके अपेयर हो जाएंगे। ठीक है। फिर आप चाह रहे हैं कि जी मैंने अपनी जो है वो लॉग फाइल ओपन करनी है। अब लॉग फाइल पिछले वाले सेशन को ओपन कर लें आप। ये देखिए जी, वो कह रहा है व्यू करनी है उसको या उसी पर अपेंड करनी है, यानी आपने इसी काम को आगे कंटिन्यू करना है या इसको रिप्लेस कर देना है। आप इसको कह सकते हो कि जी इसी पर हमें अपेंड करना है, यानी जो काम अब हम करने जा रहे हैं उसको हमें इसी के ऊपर ऐड करना है। आपने अपेंड को क्लिक कर लिया तो ये उसी के ऊपर इसको ऐड कर देगा, जितना काम आपने किया था ना। तो आपने लॉग फाइल भी अपनी आपने स्टार्ट कर दी है, डू फाइल भी आपकी पड़ी हुई है जी, डू फाइल अब आप यहाँ से उसी को ओपन कर लें, आपने उसी में काम करना है। 531 में गए ये प्रोजेक्ट कमांड, ये आपकी डू फाइल भी ओपन हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ से नया स्टार्ट कर सकते हैं, नया कमेंट लगाएं या ना लगाएं या उसी पे ऐड करते चले। फोर्थ, अब आपका ये जो था, फिर आपका क्या था, आपका मैरिटल स्टेटस है। हम फिर बता दें मैरिटल स्टेटस को कैसे ऐड करेंगे आप। ये देखिए हमारे पास डेटा फाइल, हम अपनी जाएंगे, खोलेंगे डेटा फाइल। आपने अपनी डेटा फाइल यहाँ से ओपन करी और मैरिटल स्टेटस, अब अगर फर्स्ट अनमैरिड है, सेकंड मैरिड है, थर्ड फिर आपके पास विडो है, या फिर फोर्थ है आपके पास, ये आपने उसमें मैरिटल स्टेटस के कोड्स लगा लिए देख के आपके क्वेश्चन आयर से। देखिए वो आपको वेरिएबल 5 दे रहा है, var 5 दे रहा है। आप यहाँ आए, आपने रीनेम किया var 5 और आपने उसके साथ लिख लिया MARATL मैरिटल और अंडर स्कोर स्टेटस। अब आपको नहीं पता कि ये किस तरह से है, तो आपने यहाँ लिखा लेबल वेरिएबल, इसको डबल क्लिक करा आपने, फिर यहाँ से इन्वर्टेड कमास लिया और लिखा आपने मैरिटल स्टेटस, स्टेटस ऑफ द HH ऑफ द हेड ऑफ द हाउस। ठीक है जी, इस तरह से आप लेबल को वेरिएबल करेंगे। अब अगला जो एक ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि ये तो सारा फाइल हमारे पास जो है वो कोड में बन रहा है, अब हमें कोड का क्या पता कि इसका क्या मतलब है, तो हम क्या करें फिर। तो आप लेबल डिफाइन करते हो कोड्स के लिए, यू शुड नोट इट डाउन माय वर्ड्स, यू हैव टू गिव लेबल टू द कोड्स। आपने कोड को लेबल करना है, पहले आपने वेरिएबल को लेबल किया था, इस टास्क में आप कोड को लेबल करोगे। यू हैव टू डिफाइन द कोड्स, के कोड्स हैं क्या, आप बताओगे इस डाटा को कि ये कोड मैंने लिए हैं, इसका ये मतलब है। आप यहाँ लिखोगे लेबल डिफाइन जो भी वेरिएबल आपके पास है। ये सपोज HH था, HH में 2 थे आपके पास, आप चेक कर सकते हैं। आप जाइए अपने डेटा फाइल में, ये डेटा फाइल में गए, आप देखिए HH में 2 हैं, या तो पर्सन हेड है या फिर वो हेड नहीं है।
तो 1 का आप क्वेश्चन आयर में चेक कर लें, 1 मीन्स यस है, 2 का मतलब नो है। आपने यहां से लिया, इसे आपने लिखा, लेबल डिफाइन एच के बाद 1 यस, 2 नो, एंटर कर दिया। अब आपके ये डिफाइन हो गए, आपने लेबल डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन अभी भी वो लेबल उसको करेगा नहीं, यानी अटैच नहीं करेगा। आपने डिफाइन कर दिया लेकिन वो लेबल अटैच नहीं करेगा। अटैच करने के लिए आप अगली कमांड लगाओगे, लेबल वैल्यूज एच। आप बेशक पहले चेक कर लेंगे उसने किए हैं वहां जाके अटैच या नहीं किए। आप अपनी डेटा फाइल में जाइए और देखिए उसने अटैच नहीं किए। आपने इसको यस कह दिया, उसने यस नहीं माना। आपने इसको 2 कह दिया, उसने 2 नहीं माना इसको, वो वही लेकर चल रहा है। तो आप क्या करोगे, पहले में आपने लेबल डिफाइन किया, लेबल डिफाइन एच 1 इन्वर्टेड कॉमास यस, 2 इन्वर्टेड कॉमास नो। सेकंड कमांड में आप इसको लेबल वैल्यूज कर दोगे, लेबल वैल्यूज एच। यहाँ आप अटैच कर रहे हो, आप यू आर अटैचिंग लेबल्स टू कोड्स, यू आर अटैचिंग लेबल्स टू कोड्स। आप कोड को लेबल दे रहे हैं आप। ये देखिए ये आपके बन गए। अब आप जाके डेटा फाइल में चेक करिए, उसने कोड असाइन जो आपने किए थे वो कर दिए, यानी उसने 1 को यस कर दिया है और 2 को नो कर दिया है। अब अगर आप चाहें इसको टैप करके देखना तो वो टैप करके भी आपको बताएगा। ये देखिए, अब वो टैप करके आप देख सकते हो। टैप का मतलब है फ्रीक्वेंसी टेबल। ये देखिए वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि आप बुक में देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वही है। मैंने कमांड क्या लगाई है, टैब भी लिख सकते हो, टैबुलेट कंप्लीट भी लिख सकते हो, टैबुलेट एच। फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, यानी 2 ऐसे हेड हैं जो कि हेड ऑफ द हाउस होल्ड हैं और 2 ऐसे हैं जो कि नहीं है। तो वो आपको यानी 50% आर हेड ऑफ द हाउस होल्ड, 50% आर नॉट। कि 2 रिस्पोंडेंट ऐसे हैं जो खुद हेड ऑफ द हाउस होल्ड हैं और 2 ऐसे हैं जो कि हेड ऑफ द हाउस होल्ड नहीं। अब प्लीज यहां तक मुझे बताइए कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं, क्योंकि ये बेसिक एंट्री थी, ये तो आपकी डेटा एंट्री है, पहले डेटा तो एंटर हो जाए जी। एक्सक्यूज मी मैम, ये जो आपने टैब वाला प्रोसेस किया ये दोबारा बता दें। ठीक है, आपने कोड क्लियर हो गए, कोड किस तरह लगाने हैं वेरिएबल को मैं एक और बता देती हूँ आपको। आपने, नहीं नहीं। okay, हाँ जी प्लीज, कोड नहीं क्लियर हुए ना, जी। कोई बात। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट को देखिए, अब आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। आपको नहीं पता, हमें नहीं पता 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 क्या है। तो आप क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के कोड को लेबल करेंगे। फिर समझ लो इस चीज को, यू आर गोइंग टू डिफाइन द कोड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब क्या है, कोड, सॉरी, कोड का क्या मतलब है आपके पास। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे लेबल डिफाइन, आपने यहां से लिया डिस्ट्रिक्ट 1। पहला क्या था, क्वेश्चन आया सामने रखिए प्लीज। 1 जो था वो ईस्ट था, 2 क्या था, कोई मुझे बताएगा। सन सेंट्रल है मैम। जी, सेंट्रल हो गया, थैंक यू। 3 क्या है आपके पास, साउथ। साउथ हो गया। 4 वेस्ट। वेस्ट हो गया। ये देख लें, इस तरह से आपने लिखना है, अपने पास नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वट आप जो चाहते हैं ना वो कर लें, ठीक है। ये आपने एंटर कर दिया। अब आपने यहां तक क्या किया, लेबल डिफाइन तो कर दिए कोड्स के, लेकिन वो अटैच नहीं करेगा। जो सिस्टम है, जो स्टेटा है, वो इसको अटैच नहीं करता। आप यहाँ जाकर चेक कर लीजिए, देखिए उसने कहीं अटैच किए, नहीं जी अभी अटैच नहीं किए। तो आप अगली एक कमांड लिखोगे इसके बाद, यानी 2 कमांड एट अ टाइम जाती हैं, तभी वो आपका अटैच करता है। क्या लिखोगे, लेबल वैल्यूज। अब आप उसको फिर कमांड दे रहे हो कि अब इन वैल्यूज को अब लेबल कर भी दें, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट 2 टाइम्स लिखना है। अब ये दोनों कमांड साथ होंगी तो वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपने जाके देख लिया फिर डेटा एडिटर में, अब आप देखें जी उसने कर दिया।
आपके लेबल भी उसने डिफाइन कर दिए। अब आपने अगर देखना है कि जी मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है इसका, तो आप क्या लिखोगे, टैब। उसके लिए आप टैब लगा रहे हो, टैब मीन्स टैबुलेट, कि मुझे इसका टेबल बना के दें आप, इसका मतलब है टैबुलेट, एक टैबुलेट करना या टेबल बनाना उसका। आपने टैब किया और यहाँ से इसको क्लिक किया तो ये टैब डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब आप देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका बन के सामने आया आपके, जिसमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, उसकी परसेंटेज है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेट कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 25% बनती है डेटा का, जब आप उसमें दूसरा ऐड करते हैं तो 50% हो जाती है, फिर थर्ड ऐड करते हैं तो 75%, और टोटल डेटा में 4 ऑब्जर्वेशन है, इस तरह करके। और ये आपकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है हर ऑब्जर्वेशन की। ठीक है जी। अब हमने जो जो डू फाइल बनाई थी हमारे पास ओपन है, यहाँ हमारे पास पड़ी हुई है। हमने जो अभी तक काम किया है वो ये काम है मेरे ख्याल में, लेबल वेरिएबल वाला था, यहीं से शुरू कर लेते हैं। और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया ताकि हम इन कमांड्स को भी अपने पास, नहीं हमने ये वाला यहाँ से स्टार्ट किया था ना सेशन दोबारा, तो हम कहते हैं कि जी ये हम जो है वो दोबारा से इसको ऐड करना चाह रहे हैं। ये हमने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके हम चले गए अपनी ये डू फाइल के ऊपर, और अब हमने उसको यहाँ से, मैं यहाँ कमेंट नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, और पेस्ट कर लिया। ये हमारे पास कमांड भी सेव होती जा रही हैं। फिर हम दोबारा चले गए इधर, ये आए अब हम डेटा फाइल में, वर्किंग जो फाइल थी हमारी, एक मिनट कहाँ गई वो हमारी, ये आ गई, मेन विंडो में गए। मेन विंडो में जाके हमने यहाँ से फिर ये देखिए कॉपी पेस्ट, हम यहाँ से इसको सारों को कॉपी कर लिया, हमने सिलेक्ट करके हमने यहाँ से कॉपी किया। फिर हमने अपनी डू फाइल निकाली, डू फाइल में गए और यहाँ जाके हमने सेव कर लिया। लेकिन जब ये आप सब यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो रिमेंबर कि आपने इसको सेव भी करते जाना है। उसके सेव में जाके उसको या तो इधर से कर लें या फिर आप ये इसमें से कर लीजिए, जो शॉर्ट मेन्यू दिया हुआ है वहां से कर लीजिए सेव, तभी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा वो। मेरे ख्याल में यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये क्लियर है आपको या नहीं है, मुझे प्लीज बता दीजिएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस मैम। yes, आपने yes, अटैचिंग जो लेबल करवाया था कोड का, मैम जरा दोबारा बताएंगी? ये पड़ा हुआ, ये देखिए जहाँ कर्सर है मेरा, इसको यहाँ से लिख लीजिए। आपने ये कमांड लिखनी है तो वो अटैच कर देगा, लेबल वैल्यूज और उस वेरिएबल का नाम 2 टाइम्स, ये ध्यान में रखें। आपने 2 चीजें लिखनी है, लेबल वैल्यूज, उसको कहना है कि आप वैल्यूज को लेबल कर दो, और फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट या जो भी वेरिएबल है उसका नाम 2 दफा आएगा। ओके मैम। आप कल डेटा सारे एंटर करके ला सकते हैं ताकि मैं अगला एनालिसिस स्टार्ट कर दूं। जी मैम बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यानी जिसके पास जो आपका ग्रुप है ना, मुझे ग्रुप का डेटा चाहिए एक ही जगह पे। ग्रुप का डेटा कर लें या अपना अपना डेटा अपने पास रख लें, बाद में इकट्ठा कर लीजिएगा, जिस तरह भी है। अभी तो मुझे, यानी आप लोग कर सकते हैं अपने एंड पे डेटा, आप ये अपनी डेटा फाइल बना सकते हो कल तक आप, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। मैम स्टेटस भी बनानी है ना? हाँ, अगर आप चाहें तो या तो पूरे ग्रुप की फाइल आप एक्सेल के ऊपर बना लें। एक और काम मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, देखिए एक काम करें आप एक्सेल पे पूरी फाइल जो है ना कोड के साथ बनाएं, नाम नहीं लिखिएगा, कोड लिखिएगा। मैं यहीं से आपको कॉपी पेस्ट करना बता दूंगी स्टार्टर में, तो सारा काम बच जाएगा। आप ऐसा करिए, एक्सेल में जाके कंप्लीट ग्रुप की फाइल जो है ना वो कोड की फॉर्म में बना लें। और अगर इस वक्त ग्रुप के साथ इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो अपनी अपनी फाइल आप स्टार्टर में बना लें, जो भी आप बेहतर समझते हैं उस तरह से कर लें। क्योंकि कल मैंने फिर आपके साथ ना स्क्रीन शेयर करनी होगी, मैं रैंडमली आप पिक करूंगी और आपसे कहूंगी अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे बताएं आप कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, इज दैट फाइन विद यू पीपल? है ना, ताकि आप, मुझे पता भी तो लगे ना आप लोग काम कर रहे हो, आपको आ भी रहे हैं या फिर ऐसे ही चल रही है। तो ये है कि आप अपनी फाइल प्रिपेयर कर लें कल तक, जो भी जिसके पास डेटा है वो इस फाइल को कंप्लीट करे, ताकि मैं फिर आपको ये सारा काम आपको करवाती जाऊं। डेटा एनालिसिस है ये सारा, मैं कल आपको फिर इनके थ्रू लेकर चलूंगी कि आप कैसे इनको यूज कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस को आप कैसे यूज करें।
सारी स्टैटिस्टिक्स आपकी जो है ना एडवांस स्टैटिस्टिक्स तक इसके अंदर पड़ी। तो ये है कि हम आपको फिर स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो इसके एनालिसिस पे और इसके जो है वो हम आगे फर्दर प्रोसीजर्स पे लेकर चले। यहाँ तक के लिए आज आप रखिए ताकि पहले आपका डेटा एंटर हो जाए। अगर अभी आपको और कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं डेटा एंट्री से रिलेटेड। जी मैम हम लॉग फाइल में क्या करते हैं? लॉग फाइल में सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जैसे ये लॉग फाइल आपके पास पड़ी हुई है ना, आपने यहाँ इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये क्लियर कर लिया, क्लियर करके मैंने एक लॉग फाइल खोलनी है, उसी प्रोजेक्ट की लॉग फाइल खोली, मुझे देखना है सिर्फ व्यू एग्जिस्टिंग फाइल। इस तरह से वो अब आपको शो कर देगा, जो जो काम आप करते गए वो आपको शो करता जाएगा। ये देखिए, ओके मैम। नहीं समझ लें रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे कि कहते हैं ना आपने रिकॉर्डिंग लगा दी साथ ही, तो लॉग जो है ना वो आपका रिकॉर्डर है, यहाँ पर वो स्टेटा का रिकॉर्डर है। जब आप काम कर लें और आपने देखना है, आपने बेसिकली ना लॉग फाइल को शेयर करना होता है। जो भी काम कर रहा होता है उसने अपने बॉस के साथ या अपने मेंटोर के साथ या इंस्ट्रक्टर के साथ कुछ तो बताना है ना उसे कि मैंने काम कैसे किया था, तो वो लॉग ही शेयर करता है बेसिकली। वो कहता है जी देखें ये लॉग फाइल है, आपने इसको ओपन करना और देखना है कि मैंने किस तरह इस काम को किया, ठीक किया या गलत किया। तो वो आप उसके साथ शेयर करके उसको दिखा सकते हैं। तो लॉग फाइल बेसिकली इस पर्पस के लिए क्रिएट होती है, अदरवाइज लॉग फाइल का और कोई यूज नहीं है। लेकिन डू फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी कमांड सेव करते हो। मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहती हूँ डू फाइल ही स्टाटा है असल में, तो बाकी तो कुछ नहीं है इसके अंदर। क्योंकि अगर डू फाइल आपके पास पड़ी है तो वो सारा काम आपके पास पड़ा है जो आपने सेव किया हुआ था, जो काम आपने किया था वो सारा सेव पड़ा हुआ है। कमांड आपके पास है ना, फिर तो कोई इशू ही नहीं है, आप काम कर सकते हैं उसके ऊपर। हम आपको लूप रन करना बताएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें डेटा में, ये डू फाइल को यूज करते हुए आप कैसे लूप रन कर सकते हो, हम आपको ये चीज करा देंगे। आप जरा इस पर काम करके आए ना थोड़ा सा, फिर हम आपको बताते हैं कैसे डेटा सेट्स पे काम करें। तो कल फिर क्लास आपके साथ जो रख रहे हैं उसमें ऐसे ही है कि आप अपना डेटा जो है वो एंटर करके लाइएगा ताकि हम इसको आगे लेके चल सकें। अभी मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ कि और कंफ्यूजन ना आपके साथ हो जाए, आप उस डेटा को भी ना सही एंटर कर पाए। आप दोनों में एंटर करके लाएंगे, ये मैं अभी आपको बता दूँ। आपने मैम एक्सेल प्लीज फाइल लेबल ओपन करना डिफाइन है। जो आपने समझाया है वो दोबारा समझा दें। लेबल डिफाइन कैसे किया था वो दोबारा करवा के दिखा दें। मैं करवा देती हूँ। आप जो है ना अपने एक्सेल में भी अपने डेटा को एंटर करना है और आपने डेटा को स्टाटा में भी एंटर करना है। ये मैं आपको आज होम असाइनमेंट दे रही हूँ। एक्सेल में भी डेटा को एंटर करिए और स्टाटा में भी एंटर करिए, ये दोनों आप करके लेके आएंगे। एक्सेल में एंटर करेंगे और कोड में कीजिएगा, ये मैं आपको बताऊं नेम्स मत लिखिएगा, कोड करिएगा एंटर। और हर क्वेश्चन में उसी तरह से कमेंट लगाइएगा जैसे मैंने आज आपको बताया। जब आप इसमें करेंगे तो आपने जो आपकी डेटा फाइल है, मैं डायरेक्ट डेटा फाइल ओपन कर रही हूँ यहाँ से। जो डेटा फाइल थी हमारे पास वो थी, ये था डेटा प्रोजेक्ट, ये हमने ओपन कर लिया। HH डिस्ट्रिक्ट टाउन ये हमारे पास पड़ा हुआ है। हम आ गए अब जी एच, हमारे पास क्या है, हमने डिस्ट्रिक्ट को कोड करना है। अगर हमने डिस्ट्रिक्ट को कोड करना है तो हम लिखेंगे लेबल डिफाइन डिस्ट्रिक्ट 1 ईस्ट 2, मैं ऐसे ही करके सेंट्रल 3 वेस्ट 3 साउथ 4 वेस्ट। ठीक है जी, क्यों दे रहा है लेबल डिफाइन, मेरे ख्याल में शायद कहीं स्पेलिंग में हो गया, ये डी लिख गया ना गलती से, ये आ गया। ये भी स्पेलिंग का मसला है, DEF। मैम आपने ईस्ट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह, हाँ ये मुझसे ये टाइपोज हो गई इसलिए। ठीक है जी, लेबल डिफाइन डिस्ट्रिक्ट 1 के बाद इन्वर्टेड कॉमा जो उसको लेबल आप दे रहे हैं, फिर 2 जो उसका कोड है और फिर इन्वर्टेड कॉमा 3, फिर उसका जो आप लिख रहे हैं जो उसको डिफाइन कर रहे हो। 4th को क्या डिफाइन कर रहे हो वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है।
लेबल डिफाइन हो गया। नेक्स्ट कमांड में लेबल वैल्यूज, देखें उसने कमांड नहीं दिया होगा, यही दिखाना था बेसिकली, उसने कमांड नहीं दिया है बीबी डिस्ट्रिक्ट को, यानी उसने कोड नहीं डिफाइन किए। वो तब कोड डिफाइन करेगा जब आप ये कमांड भी देंगे, लेबल वैल्यूज डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट। सेकंड कमांड आप ये देंगे। अब आप जाके देख सकते हैं कि उसने डिफाइन कर दिया होगा। अब आप इसको यहाँ से सेव भी करते जाएं, तभी वो ये सेव करेगा, अदरवाइज वो ये सेव नहीं करेगा जो आप कमांड दे। तो याद रखें कि हर एक को आपने सेव भी साथ साथ करते चले जाना है। ठीक है जी, तो ये था आपका लेबल डिफाइन इसमें। तो आप अपने डेटा को एक्सेल शीट में भी एंटर करें। ये मैं अब आपको 2 काम दे रही हूँ आज के लिए। हर एक ने अपनी डेटा फाइल एक्सेल फाइल भी बनानी है और साथ साथ उसने स्टेटा फाइल भी बनानी है, ताकि मैं ये भी बता दूं कि डेटा कन्वर्टेबल कैसे होता है। स्टेटा से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे कर सकते हो एक्सेल में, और एक्सेल से कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो आप स्टेटा में, और डिफरेंट वर्जन्स क्या होते हैं फाइल के, वो भी कल मैं आपको बता दूंगी कि CSV फाइल क्या होता है, टेक्स्ट फाइल क्या होता है, टैब डिलिमिटेड क्या होता है। ये सारी चीजें भी हम कल आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप पहले डेटा एंट्री स्टार्ट करिए जी। एनी क्वेश्चन? टैब भी करके आप देख सकते हैं, या आपने टैब कर लिया, और जरूर टैब करके देखिएगा। टैब करने से आपको पता लग जाएगा लेबल भी लगे हैं या किस तरह से आपके डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। बड़े कुछ अभी तो आप ये स्टार्ट किया है ना, तो बड़े इंटरेस्टिंग भी आएंगी आपके पास इंफॉर्मेशन। जी प्लीज। मैम जो क्वेश्चन आयर आपने दिया था वो सारे क्वेश्चन इसमें इंटर करने हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। सारा प्रोजेक्ट ही कंप्लीट उसी में है ना, आपके जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे आपने एंटर करने हैं अपने एंड पे। तो ये सारे काम आपने आज करना है। ये तभी मैंने आपसे कहा है कि आप कल तक कर लेंगे, तभी मैंने आपसे पूछा। अगर कर लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, वरना फिर हम इसको नेक्स्ट वीक पे ले जाएं। लेकिन मैं तो कहती हूँ अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा है। इस वीक में आप आगे बढ़ जाएं, फिर अगले नेक्स्ट वीक में देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं तो ये चाहता, ताकि इसको मैंने कंप्लीट करा के फिर आपको लेके भी जाना है ना, अगला चैप्टर भी करवाना है। बताइए। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम मेरा पीसी खराब है, तो नेक्स्ट वीक तक कर लें? आपका तो फिर इंडिविजुअल इशू हुआ ना बेटा। और बताइए, और सबके साथ है क्या? कर लेंगे सब लोग, क्योंकि हो आगे जाएगा हमें ना मैम। 30th तक एग्जाम। मिस एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं हम लोग करना। हाँ ट्राई करें, यही तो मैं कह रही हूँ। फिर कल स्क्रीन शेयर करिएगा ना अपनी, कल आप ऐसा करिएगा अपनी स्क्रीन शेयर करिएगा मेरे साथ, मैं देखूंगी आप लोगों ने काम किस तरह से किया। अभी तक तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं ना, कल मैंने किसी को भी रैंडमली पिक करके कहना है कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और मुझे दिखाएं किधर है डेटा आपका, ताकि मुझे क्लियर तो हो कि आप कर भी पा रहे हैं इस चीज को। ये कोई वो नहीं है कि आपने बिल्कुल 100% करना है। आप नेक्स्ट वीक कर लें जिसके साथ इश्यूज हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अगर किसी एक दो के साथ ऐसा मसला है ना तो वो नेक्स्ट वीक तक भी कर ले। लेकिन देखें, इसको कंप्लीट तो आपने करना है। आगे मैंने आपको 2 चैप्टर्स इसी से रिलेटेड और पढ़ाने भी हैं, तभी तो फिर आपका एग्जाम हम कंडक्ट करेंगे। कोई ना कोई तो उसकी फाउंडेशन बनाइए ना, ताकि आपका प्रोजेक्ट हो जाए, कोई काम हो जाए जो आप लेके पास कर सकें। ऐसे तो बेकार है फिर ये। तो उसके लिए आप जरा सा स्पीड अप करें खुद को, और इस डेटा को कल एंटर करके फिर आप ले आए। तो वी विल हैव क्लास टुमारो इंशाल्लाह ताला, ठीक है, 9:30 के ऊपर। आप सारा अपना, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड जितना आज हमने किया है। फिर हम वरना आपसे कल मिलते हैं, आपको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि डेटा एनालिसिस आप इस डाटा को यूज़ करते हुए किस तरह से करते हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज तो बोल दें यार, सारे सो रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो भाई? अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।